हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमेजिंग फैक्ट्स। मैं मोनू जायसवाल आपको अमेजिंग फैक्ट्स के द्वारा प्रकृति और अपने बारे में कुछ बेसिक नॉलेज बताता रहूँगा। ये चैनल आपको आपके और नेचर के बारे में कुछ छोटी-मोटी जानकारियाँ देने के लिए बनाया गया है। अगर आप इसे देखते हैं तो आप प्रकृति के बारे में बहुत सारी चीज़ें जान पाएंगे जिन्हें आप नहीं जानते। साथ ही आप अपने दोस्तों में अपना इम्प्रेशन भी बढ़ा पाएंगे। ये आपको कंपटीशन में भी हेल्प करेगा क्योंकि इसमें बताई गई जानकारियाँ कंपटीशन में भी आती हैं। आज का जो अमेजिंग फैक्ट्स का टॉपिक है वो है ह्यूमन स्किन यानी मानव की त्वचा। इस वीडियो के द्वारा आप मानव की त्वचा और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसा कि त्वचा के बारे में आप सभी जानते हैं, त्वचा हमारे शरीर का सबसे बाह्य आवरण है जो पूरे शरीर को यानी भीतरी अंगों को ढके रखता है। लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि यह शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ये शरीर का 15% भाग बनाता है। साथ ही इसे हरफनमौला अंग भी कहते हैं। हरफनमौला इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि ये शरीर के हर तरह के कार्य को करने में काम आती है। बहुत सारे इसके बेसिक काम हैं, इसलिए इसको हरफनमौला कहा गया है। आप सभी जानते हैं कि शरीर कोशिकाओं से बना है, लेकिन आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि शरीर में केवल त्वचा में ही 300 मिलियन यानी 30 करोड़ कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगर हम 1 स्क्वायर इंच स्किन को लें तो उसमें 19 मिलियन सेल्स होंगी और उसमें 300 श्वेत ग्रंथियां भी होंगी। त्वचा की मोटाई सभी जगह एक समान नहीं होती। त्वचा सबसे ज्यादा मोटी तलवे में तथा सबसे पतली पलकों में होती है। मानव त्वचा से हर मिनट 30,000 से 40,000 कोशिकाएं नष्ट होती रहती हैं, लेकिन मानव त्वचा लगातार बनती रहती है। यह अंदर से बाहर की ओर बनती है, यानी बाहर की कोशिकाएं नष्ट होती रहती हैं और अंदर से नई नई कोशिकाएं बाहर आती रहती हैं। औसतन 28 दिन में एक पूरी त्वचा की परत बन जाती है। मानव त्वचा से संबंधित सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक उस पर पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं। बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि मानव त्वचा पर 1000 से ज़्यादा प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जिनकी संख्या लाखों करोड़ों में होती है। अगर इन सभी बैक्टीरिया को मापा जाए तो ये लगभग 2 किलोग्राम वजन को घेरते हैं। इनमें से अधिकांश बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक होते हैं क्योंकि ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये सूक्ष्म जीवों को मारने में भी सहायक होते हैं। मानव की त्वचा में 5 प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं, यानी सूचना ग्रहण करने वाले होते हैं जो दर्द और स्पर्श की सूचना ग्रहण करते हैं। सबसे ज़्यादा जो रिसेप्टर्स होते हैं वो फिंगर टिप्स पर होते हैं। अंधे व्यक्ति आपने देखा होगा केवल स्पर्श के माध्यम से ही वो देख पाते हैं क्योंकि उनमें जो सेंसरी पार्ट्स होते हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं, तो वो स्पर्श करके ही सब कुछ देख पाते हैं। और अब आता है स्किन से संबंधित सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर। आप लोग जान लें कि त्वचा का रंग मेलेनिन नामक वर्ण की वजह से होता है। वैसे तो त्वचा का रंग एक आनुवांशिक लक्षण है, यानी ये माता पिता से प्राप्त होता है, लेकिन सनलाइट भी इसे इफेक्ट करती है क्योंकि सूरज की किरणों में जो अल्ट्रावायलेट किरण होती हैं वो मेलेनिन वर्ण के उत्पादन को बढ़ाती हैं, जिसकी वजह से त्वचा का रंग और ज़्यादा डार्क हो जाता है। इसलिए जिन देशों में गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क होता है तथा जहाँ ठंड होती है वहाँ लाइट कलर होता है। नेक्स्ट है स्किन से संबंधित सबसे डेंजरस टॉपिक, पिंपल्स। बहुत से लोगों का ये मानना है कि पिंपल्स गंदगी और खाने से होते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। पिंपल्स केवल गंदगी या खाने से नहीं बल्कि गर्ल्स में ये मासिक चक्र, हार्मोन की अनियमितता, जबकि गर्ल्स और बॉयज दोनों में ये पसीने, दवाइयाँ, कॉस्मेटिक आइटम या बालों के होने से हो सकते हैं। मोस्टली जो पिंपल्स होते हैं वो ऑयली स्किन पर आते हैं, इसलिए ये वेस्टर्न कंट्री में ज़्यादा होते हैं। इंडिया या आसपास के देशों में ये बहुत कम मिलते हैं क्योंकि यहाँ पे स्किन ऑयली बहुत कम होती है। स्किन अमेजिंग फैक्ट्स में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पसीने से आने वाली स्मेल।
अधिकांश लोगों के पसीने से स्मेल आती है, जिसका रीजन होता है पसीने के साथ निकलने वाले फैटी सिक्रेशन। हमारी जो स्किन होती है उसमें दो प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, एक एक्राइन और दूसरी एपोक्राइन। जो एक्राइन ग्रंथियां होती हैं वो सिंपली पसीना ही स्रावित करती हैं, जबकि जो एपोक्राइन ग्रंथियां होती हैं उनमें पसीने के साथ बसीय स्राव भी आते हैं। ये जो बसीय स्राव होते हैं ये बदबू फैलाते हैं, लेकिन जिन लोगों के पसीने से बदबू नहीं आती वहां बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, क्योंकि स्किन पर जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो उन फैटी एसिड्स को खा जाते हैं, जिसकी वजह से उनके पसीने में बदबू नहीं आती। आपको बता दूं मैं कि पसीने की बदबू को रोकने के लिए जो परफ्यूम स्प्रे आते हैं वो कुछ इसी तरह का वर्क करते हैं। जो परफ्यूम्स होते हैं वो हमारी जो स्किन पर पोर्स होते हैं एपोक्राइन ग्रंथि के, जिससे फैटी एसिड निकलता है, उनको। स्किन से संबंधित सबसे लास्ट टॉपिक आता है स्मोक। धूम्रपान आजकल की यंग जनरेशन में बहुत कॉमन हो चुका है, लेकिन वो नहीं जानते धूम्रपान के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। उनमें से एक साइड इफेक्ट जो है वो हमारी स्किन पर भी पड़ता है। स्मोकिंग करने से जो स्किन है उसकी सेल्स को पूरी तरह से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होती और स्किन में झुर्रियां आना या चमक में कमी ऐसे कुछ लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं, यानी बहुत जल्दी ही बुढ़ापे के लक्षण आ जाते हैं। तो दोस्तों, अमेजिंग फैक्ट्स के आज के वीडियो द्वारा आपने स्किन के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जाने। आशा करता हूं आप लोगों को ये पसंद आए होंगे। इसी तरह के अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।